जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने ये काम नहीं किया, हालांकि बार बार काबीना को तजवीज़ किया जाता था, और इस तरह जो पैसे हम बचाएंगे वो सूबे की बेहतरी पर माहों में 30% इजाफे का फैसला किया गया, और जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 5% इजाफे का फैसला किया गया, और जो 80 साल से जायद उम्र के पेंशनर्स हैं उनको 20% उनकी पेंशन जो है उसमें इजाफा करने का फैसला किया गया। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद अब एस.एम. तनवीर साहब मजीद आपको तफसील बताते हैं। हमारे एनर्जी के मिनिस्टर हैं एस.एम. तनवीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको आमिर मीर साहब ने बताया, मैं बजट की कुछ हाइलाइट्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उसकी 30% सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया। एक बार सब्सिडी टारगेटेड नहीं थी, और यही एक वजह है कि जिससे कि ये, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि 600 अरब का जो लोन चढ़ा है, और इस पे हम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो पेमेंट दूर की बात है, इंटरेस्ट भी पे नहीं कर, हम लोन लेके इंटरेस्ट पे कर रहे थे, सूद। सो अब ये जो 70 बिलियन रखा गया 4 महीने में, ये होगा टारगेटेड सब्सिडी। 2-3 तरह से हो सकती है, उसमें कैश ट्रांसफर भी हो सकती है, उसमें आप सस्ती इसेंशियल कमोडिटीज़ भी दे सकते हैं। सो ये अभी हम 2-3 ऑप्शन है उस पर फाइनल करके कैबिनेट में लेके जाएंगे, लेकिन होगी टारगेटेड सब्सिडी। और इसमें बिस्क का डेटा बैंक भी हमारे पास है कि उसमें जो PMT लेट्स से 40 तक जो गरीब हैं उनको टारगेटेड सब्सिडी मिले। उसके अलावा सूबा अपनी भी रजिस्ट्री सूबे ने डेवलप कर ली है, सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री। और तीसरा हमारे पास डेटा बैंक वो भी है कि जो लोग रमज़ान में फ्री आटा लेके गए थे। सो इन तीनों डेटा बैंक्स को मिक्स करके हम एक टारगेटेड सब्सिडी करेंगे, जिसमें कि गरीबों को एक्चुअली ये रिलीफ दी जाएगी। सर एक थोड़ी सी ये जो 70 बिलियन की एलोकेशन है, ये सिर्फ 4 महीने के लिए सर, ये 4 महीने के लिए। शेख साहब मेरा आपसे सवाल है, मैं जाऊंगा पास ये फरमाइएगा कि आपने पहले जो एक मिनट इनके बाद आपके पास आ रहे हैं। मेरा सवाल है कि महंगाई के लिए जो निगरान बजट में जो रखा गया इंसेंटिव या पैकेज, वो उस जो लोगों का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, उस हवाले से जरा बता दें। देखिए, ये जो उसमें 70 बिलियन का ब्लॉक एलोकेशन रखी हुई है हमने, वो इसी के लिए जिन लोगों की बिजली की फॉर एग्जांपल 100 यूनिट का कंजम्पशन होती है महीने की, उसका बिल कोई आता है 2000 रुपये का फॉर एग्जांपल। आटे की बोरी 10 kg की आजकल 1600 की है। सो ये कैश ट्रांसफ़र के थ्रू हम इन टारगेटेड सेगमेंट्स को, जो सबसे गरीब हैं, उनको हम ये ट्रांसफ़र करेंगे ताकि उनकी इनकम सप्लीमेंट हो जाए, उनके पास कैश आ जाएगा, उससे वो जो अपने अखराजात करना चाहते हैं पूरे वो कर सकेंगे। ये चॉइस उनको छोड़ेंगे। मुझे ये बताइएगा कि ये जो बजट पेश हुआ है 2023-24 का, इसमें मजदूर तबके के लिए क्या रखा है कि मजदूर तबके की जो तनख्वाह 35% भी बढ़ाई थी आपकी हुकूमत ने, अब मजीद इसमें क्या इजाफा होगा या कमी होगी? नहीं, इसमें जो मिनिमम वेज है जो फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, इसमें पंजाब भी वो मिनिमम वेज उसके कार्ड लेके आएगा। अच्छा सर, मेरा आपसे ये सवाल है, आपने अभी ये फरमाया कि ये कैश के जरिए भी गरीब को जो है, ये वैसे तो सिविल सर्विसेज ने पहले भी ये ऑप्शन दिया था गवर्नमेंट को कि बजाय आटा तकसीम करने के जो है कैश जो है वो लोगों कराची में शर्जील मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो अभी ये कामतौर पर रहती है, लेकिन फिर भी पुलिस मैदान करती है, पैसे लेती है और गिरफ्तार करती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जो रजिस्टर्ड हैं और उनकी बस्तियां बनाएंगे वो अलग बात है। बाकी जो गैर कानूनी है तारीख वतन, वो गैर कानूनी है, उनको उनके लिए जो है कानून का रास्ता जो मौजूद है वही रास्ता उसके इंतजार होगा। दूसरी जानिब पंजाब काबीना के निगरान वज़ीर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने कुछ रखा है? बेसिकली IT सेक्टर में 10 बिलियन 10 अरब रुपया हमने 4 महीने के लिए एलोकेशन रखी है, जिसमें कि ये डेवलपमेंट भी शामिल है। इसके अलावा जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि IT ट्रेनिंग, एजुकेशन, IT बिजनेस इंडस्ट्री, उसमें पंजाब की हद तक जितने टैक्स थे जो कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज होता है, वो हमने ज़ीरो कर दिया। तो 2.6 अरब तो सिर्फ
اس کا بینیفٹ ہے جو آئی ٹی سیکٹر کو جائے گا. باقی 10 بلین کے فنڈز رکھے ہوئے ہیں. البتہ محکموں کے پاس ایڈیکویٹ آئی ٹی اکوپمنٹ ہے اور یہ ای فورس چلانے کے لیے ان کو اتنے لیپ ٹاپ نہیں چاہیے. ایگزسٹنگ جو اکوپمنٹ محکموں کے پاس ہے, تمام 40 محکموں کے پاس, وہ ایڈیکویٹ ہے کہ انہوں نے ای فورس چلانا ہو. بٹ اگر کسی محکمے کو چاہیے تو پیسے ہم کیش ٹرانسفر والا تھوڑا سیاسی نوعیت کا سوال ہے. بجٹ آپ نے پریزنٹ کیا, جو بھی فگرز آپ نے دیے, آپ نے کہا آئین کے آرٹیکل 126 کے تحت آپ نے یہ 4 اسی میں ایڈ کر رہے تھے کوشچن. سر وہ کائنڈلی وہ دیجیے گا کیش والا. وہ یہ ہے کہ ابھی نیشنل اسمبلی کی مدت پوری ہونے والی ہے, اس کے بعد الیکشن آنا ہے, تو نگران حکومت نے بھی اس میں ختم ہو جانا ہے ویڈنگ ڈیٹ. اسی میں ایڈ کر رہے تھے کوشچن. سر وہ کائنڈلی وہ دیجیے گا کیش والا. وہ یہ ہے کہ ابھی نیشنل اسمبلی کی مدت پوری ہونے والی ہے, اس کے بعد الیکشن آنا ہے, تو نگران حکومت نے بھی اس میں ختم ہو جانا ہے. ویڈنگ ڈیٹ ابھی اناؤنس ہونی ہے, تو اس کے جو اخراجات ہیں پنجاب حکومت کے وہ کتنے رکھیں آپ الیکشن؟ کانسٹیٹیوشن میں جو جنرل الیکشن نیشنل یا پروونشل ہیں وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں آتے ہیں. صوبوں کی کوئی فائنینشیل ذمہ داری نہیں ہے جنرل یا پروونشل الیکشن کرانے کی. صوبوں کی ذمہ داری فائنینشلی صرف اور صرف لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے کی ہے. البتہ ہم جنرل الیکشنز کے وقت انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے, وہ یوزلی 2-2.5 ارب ہوتا ہے, وہ ہم ہوم ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں فور سیکیورٹی ڈیوٹی. لیکن الیکشنز کے کانڈکٹ کے لیے کوئی ذمہ داری صوبوں کی نہیں ہوتی, نہ پہلے کبھی پے کیا نہ. سر وہ کیش کا وہ بتا دیجیے گا. اچھا جی, آپ کے سوال کا جواب رہ گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ نگران حکومت بنتی ہے جب تک الیکشنز کا انعقاد نہیں ہو جاتا, نگران حکومت کنٹینیو کرتی ہے. اور اگر اس میں کہیں سے کوئی ڈیلے ہے, تاخیر ہے, تو وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہر جو اس میں عدالت میں جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے 17.5% اضافہ کیا ہے, سینٹرل گورنمنٹ نے بھی اپنے امپلائیز کو 17.5% پینشن میں اضافہ کیا ہے. کیا پنجاب کے پنجاب کے نگراں وزراء نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. تعلیم کے بجٹ میں 31% اضافہ کیا گیا ہے, اور آپ کو بتائیں کہ اس بجٹ میں نئے ٹیکسز عائد نہیں کیے گئے. یہ کہنا ہے نگراں وزیر اطلاعات عامر میر کا.